मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर चलते हुए लगभग हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा ही दूर है तो चलते हैं। यहाँ से रास्ता भी ठीक है, मतलब खुला रास्ता है, चढ़ाई तो है लेकिन चौड़ा रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है चलने में। और ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए ही बनाया गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से जो है भगवान के दर्शन कर सकें और मंदिर पहुंच सकें। तो चलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ता काफ़ी बढ़िया बना दिया है यहाँ पर। और अभी हम नीचे मंदिर से आ रहे थे तो नीचे आप देख रहे होंगे ये वही मंदिर है जहाँ पे अभी हमने दर्शन किए थे। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भैरवगढ़ी मंदिर के पास और वहाँ से मैं आपको कुछ ये नज़ारा दिखाता हूँ। सामने आप पीछे देख रहे होंगे कितना कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर तो थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है और नीचे एकदम फॉग हो चुका है, मतलब कोहरा ही कोहरा है। तो इतना फ़र्क आ जाता है मौसम का नीचे से ऊपर के लिए। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं। फिलहाल आप देखिए नीचे का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। ऐसी जगहों पे आने का यही एक वजह है, जो हमें नीचे देखने को नहीं मिलता वो ऊपर से देखने को मिल जाता है। इस वक्त हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी का तो कुछ पता ही नहीं है। टाइम लगा यहाँ पहुँचने के लिए लेकिन सुकून बहुत है। चलिए अब मंदिर के दर्शन करते हैं, बढ़ते हैं मंदिर की ओर। धीरे धीरे सारे श्रद्धालु ऊपर मंदिर की ओर आते जा रहे हैं और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। ऊपर आज कीर्तन भी होगा और कीर्तन हो ही रहा है तो श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ से मंदिर का आगमन शुरू होता है, यहाँ से भक्त लोग जाना शुरू करते हैं और ये रास्ता सीधा मंदिर को जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये मंदिर का रास्ता है जिससे श्रद्धालु लोग ऊपर आने में लगे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो ये है भैरवगढ़ी। आज यहाँ कीर्तन हो रहे हैं और यहाँ पर भंडारा भी है। ये आप देख सकते हैं मंदिर के परिसर को। अभी हम मंदिर के अंदर भी जाएंगे, फिलहाल मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। आपको भी धूप चमक रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्या साफ़ है क्या नहीं है, पर ये मंदिर यही है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा आगे की ओर ले चलता हूँ, आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। इस वक्त मैं आपको सबसे टॉप पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ साफ दिखता है क्योंकि कोहरा लगा हुआ है। एक तरफ से कोहरा आ रहा है, यहाँ पर से आवाज़ आ रही है, गाने माइक लगा हुआ है तो शायद कुछ सुनाई ना दे। मैं भी आपको ले चलूँगा। यहाँ से आ रहे हैं, आप नीचे देख रहे होंगे काफ़ी लोग आ रहे हैं। मंदिर में जाने का ये द्वार है, यहीं से मंदिर के अंदर जाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। फिर भगवान का यज्ञ होता है। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है, आज भक्तों बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं तो दर्शन लेने भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है दर्शन करने का। अंदर तो मैं आ गया हूँ, बाकी देखो कितना टाइम लगता है।
मस्त कीर्तन। देखते हैं अब अगला कीर्तन क्या होता है। और यहाँ पर जो गायक है वो भी बहुत अच्छे आ रखे हैं, क्योंकि गाने में कुछ बात है, सबको इन्होंने जो है नाचने में मजबूर कर दिया है। अभी देखते हैं और कितने लोग नाचते हैं। तो देखो वहाँ पे जाओ। क्या हो गया? भगवान के दर्शन तो हमने कर लिए हैं। आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस भीड़ में इतने दर्शन हो गए वो भी बहुत है, क्योंकि अभी भीड़ और बढ़ती जाएगी। और क्योंकि आज कीर्तन भी है और यहाँ भंडारा भी है, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं आज उनका खाना भी यहीं हो रहा है, तो भंडारे में जाना चाहिए और प्रसाद तो लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं भंडारे में और करते हैं, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं। सामने जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, यहीं पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। तो चलिए हम भी चलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रद्धालुओं को यहाँ से प्लेट दी जा रही है और यहाँ से प्रसाद बांटा जा रहा है। और सबके बैठने की व्यवस्था की गई है। सब यहाँ पर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद अपनी अपनी थाली लेकर आगे जा रहे हैं धोने के लिए, देने के लिए, और वहीं उनके हाथ धोने की व्यवस्था भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये है मंदिर परिसर। इतनी जगह पे ये मंदिर फैला हुआ है। मंदिर की लोकेशन अंदर की है ही, और बाहर जो है इतना जगह और है जहाँ पर काफ़ी घूमा जा सकता है। तो ये मंदिर की पूरी जगह है। यहाँ पर बैठने के लिए भी बेंच बनाए गए हैं और कुछ छोटी छोटी दुकानें भी हैं। इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फॉग ही फॉग लगा हुआ है, कोहरा ही कोहरा है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे की ओर
बढ़ते हैं। फ्रेंड्स टाइम काफ़ी हो चुका है और लगभग काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब हमें निकलना चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस मंदिर से। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब हम वापस लौटते जा रहे हैं घर की ओर। भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण, क्योंकि हमें घर पहुंचना है और घर बहुत दूर है, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भजन यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं और काफ़ी लोग अभी ऊपर ही हैं जो नज़दीक वाले होंगे। इस वक्त कोहरा छट चुका है, तो देखिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर वहाँ ऊपर है और वहाँ से हम लोग यहाँ नीचे आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले जब हमने नीचे दर्शन किए थे हनुमान जी के और भैरव जी के चरण पादुका, कालिका माता का अंदर जो था, हमने जिनके दर्शन किए थे वो ये सामने नीचे हैं। और अब मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं नीचे का व्यू है। सुबह ये व्यू बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था कि यहाँ से 10 मीटर दूर देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस समय कोहरा छट चुका है, पूरा मौसम नीचे से साफ दिखाई दे रहा है, तो दूर तक की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो पहाड़ों का सीन ऐसा ही है। यहाँ पे तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और आगे दिखाऊंगा तो आप देखोगे वहाँ पे से फिर वही फॉग आने लग गया है, वही कोहरा आ रहा है। इधर साफ़ हो गया था, अब देखिए इधर आगे से कैसा कोहरा आ रहा है। तो देख लीजिए इतना फ़र्क है। वहाँ पे मौसम साफ़ था और 2 कदम मतलब मुश्किल से 10-20 मीटर में आगे चलाऊँगा और यहाँ से देखिए फिर मौसम चेंज हो गया है। यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये होता है पहाड़ों का मौसम, कदम कदम पे चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं, कहीं पे बारिश होती है तो फिर रुकना पड़ेगा, नहीं तो चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए। ज़्यादा काम नहीं देता। यहाँ हरियाली बहुत है। यहाँ आप देख सकते हैं ये खेतों के सामने जो सीढ़ीदार खेती हैं, लेकिन अभी इन पे खेती होती नहीं है। तो यहाँ पर घास देखिए किस हद तक यहाँ पे घास हो चुका है। गायों के लिए चारा काफ़ी है और इसी हरे और हरियाली की वजह से ही यहाँ बारिश बहुत होती है। या यूँ कहिए कि भैरवनाथ जी का आशीर्वाद से यहाँ सब चीज़ हरी भरी फूली फाली है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, चारों तरफ हरा भरा मौसम हो रखा है, हरियाली हरियाली है। ये देखिए ऊपर से हमारे कुछ दोस्त हैं जो मंदिर के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। ये मेरे से बाद में गए थे और देखिए इन्होंने मेरे को पिकअप भी कर लिया। ये मेरे साथ साथ आ गए अब, तो दोनों के दोनों ये साथी हैं, साथ ही चल रहे थे। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया है, मतलब हम लोग यहाँ पे मिल गए और अब ये मुझे लग रहा है मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हाथ मिलाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं अब अपने घरों को लौटने लगे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा और बहुत जल्दी अंधेरा होता है। तो सब यही है कि अब निकलने की सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है भीड़ अब नीचे को आ रही है। चलिए हम भी आगे को चलते हैं और अपने घर पहुँचने की तैयारी करते हैं।